तुला राशि, इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बुरा होता है, लेकिन क्या होता है कि तुला वाले स्वतंत्र रहना चाहते हैं, भटकते रहते हैं इधर उधर, रोज इनको प्रेम होता रहता है। तुला वालों का जो मेंटल असेसमेंट है ना, वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि वो चाहते क्या हैं। और इनका जीवन साथी इनकी आदत से परेशान होता है कि भैया कब ये स्थिर होंगे जिंदगी में। इनका जीवन साथी आमतौर पर चीजों के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेता है। तुला वालों को अच्छा जीवन साथी मिलता है, ऐसा देखा गया है, और वो तालमेल अच्छा बैठा लेता है। और तुला वाले भी थोड़े से गंभीर हो जाएं तो वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। तुला वालों के साथ एक बात जरूर होती है कि वैवाहिक जीवन में दुराव नहीं होता, टूट फूट नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि पति अलग रास्ते पर चलता है और पत्नी उसे ठीक करने की कोशिश करती है, या पत्नी बहकती रहती है, पति उसे ठीक करने की कोशिश करता रहता है। तो तालमेल कुल मिला के ठीक होता है। थोड़ा सा मेहनत यहां करना होगा, तुला वालों को अपनी आदत सुधारनी होगी। अगर आपकी राशि तुला है और आपको लगता है, वैसे तुला वालों को नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, तो ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करिए रोज सवेरे 108 बार, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, इनका वैवाहिक जीवन औसत होता है, एवरेज। ये अपने काम में व्यस्त हैं, इनका जीवन साथी अपने काम में व्यस्त है। पति अपने रास्ते, पत्नी अपने रास्ते, दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। इसीलिए इनको कोई शिकायत नहीं होती जिंदगी में कि पत्नी ऐसा नहीं कर रही या मेरा पति ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों तो अपने अपने रास्ते में ही व्यस्त हैं। तो दोनों अपने अपने रास्ते में व्यस्त रहते हैं, इसलिए कुल मिला के इनकी जिंदगी ठीक ठाक चल जाती है। वृश्चिक वालों की एक ही प्रॉब्लम है कि वो दूसरों के साथ जितना खुश होते हैं उतना अपने पति पत्नी के साथ खुश नहीं होते। ये देखा गया है, ये जरा ठीक कर लीजिए अगर आपकी राशि वृश्चिक है। हीरा या स्फटिक आप सलाह लेकर के पहनिए, आपको लाभ होगा। आपका वैवाहिक जीवन ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा मधुर होगा, ज्यादा सुंदर होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों का जो वैवाहिक जीवन है वो आम तौर पर उत्तम होता है। ऐसा देखा गया है कि धनु वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। हालांकि इनका जो जीवन साथी होता है वो मेंटली इनसे कमजोर होता है। धनु वाले मेंटली बड़े अच्छे होते हैं, बड़े दिमागदार, बड़े शार्प होते हैं, और जो उनका जीवन साथी है उसका मेंटल लेवल थोड़ा सा वीक होता है, कमजोर होता है। यानी धनु वाले बुद्धिमान होते हैं, जीवन साथी उतना बुद्धिमान नहीं होता, तो मेंटली जो इनका मैच है वो नहीं हो पाता। फिर भी वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के सफलता के साथ चल जाता है। धनु वाले इसको निभा लेते हैं। अगर आपकी राशि धनु है, वैसे तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक रोज शाम को जलाइए, रविवार को मत जलाइएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वैसे धनु वालों का वैवाहिक जीवन आमतौर पे बढ़िया होता है। मकर राशि, वैवाहिक जीवन एवरेज होता है, औसत होता है, एवरेज रहता है। शुरुआत में तो कभी कभी टूटन की नौबत भी आ जाती है। अगर मकर वालों ने प्रेम विवाह कर लिया तो आप ये मान करके चलिए कि शुरुआती दौर में अब टूटी शादी कि तब टूटी शादी, ये नौबत जरूर आती है। लेकिन मकर राशि वालों को जीवन साथी हमेशा अच्छा मिलता है। ये मान के चलिए कि मकर राशि वालों का जीवन साथी समझदार होता है, सेंसिटिव होता है, ईमानदार होता है, और मकर वालों के जीवन को बेहतर करने में लगा रहता है। मकर वालों की शादी हमेशा बढ़िया होती है। लेकिन मकर वाले क्या होते हैं, थोड़े साइको टाइप होते हैं। छोटी छोटी बात पे इनको इरिटेशन होने लगती है और इनको लगता है कि मेरी बात नहीं मानी गई तो गलत हो गया। लेकिन जीवन साथी इनका ऐसा होता है जो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करता है, तो शादी इनकी कुल मिला के चल जाती है। अब देखिए, अगर आपकी राशि मकर है तो थोड़ा सुधार लाइए अपनी आदतों में। आप अपने वैवाहिक जीवन को खराब करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं, और इसके लिए आप ऐसा करें कि भगवान शिव की जितनी उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। कुंभ राशि इंटेलेक्चुअल फिलोसफिकल राशि है ना, दार्शनिक, और ज्यादा ज्ञानी होना, ज्यादा फिलोसफिकल होना वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। वैवाहिक जीवन फिलॉसफी नहीं है।
इनका वैवाहिक जीवन आमतौर पर अच्छा नहीं होता। प्रेम करते हैं अपने जीवन साथी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने पति से या पत्नी से प्रेम तो करते हैं, लेकिन तालमेल बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल अलग। जो जीवन साथी है उसका जो दिमाग होता है वो दूसरे रास्ते चलता है, और ये तो दार्शनिक हैं, फिलॉसफिकल हैं, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सोचते हैं, तो इनका दिमाग दूसरे तरफ चलता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये बड़े लापरवाह होते हैं कुंभ राशि वाले। इनकी लापरवाही की वजह से भी वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती है, या कभी कभी कुंभ वालों का कहीं ना कहीं इंटेंगलमेंट हो जाता है, विवाह के अलावा कहीं और अटैचमेंट हो जाता है, इस वजह से भी दिक्कत आती है। देखिए, अगर कुंभ राशि है आपकी तो आप भौतिक जीवन को भी समझिए। केवल दर्शन समझने से, केवल फिलॉसफी समझने से जिंदगी नहीं चलेगी। जिंदगी का एक अलग दर्शन है, उसको भी समझिए। सुखद वैवाहिक जीवन अगर आप चाहते हैं, आपकी राशि कुंभ राशि है, तो नियमित रूप से सूर्य की उपासना करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि की बात करें, अंतिम राशि, इनका वैवाहिक जीवन आमतौर पर अच्छा होता है, और इनको जो जीवन साथी मिलता है वो बड़ा समझदार, बड़ा ईमानदार मिलता है। मीन वालों की एक प्रॉब्लम है, हर चीज को परफेक्ट करने के पीछे लगे रहते हैं। ये परफेक्ट हो जाए, वो परफेक्ट हो जाए। दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, ये मीन वाले समझते ही नहीं है। लेकिन फिर भी इनको पति या पत्नी ऐसा मिलता है जो बेचारा लगा रहता है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, चीज़ों को परफेक्ट किया जाए, लगा रहता है, एडजस्ट कर लेता है। यहां पर अगर समस्या होती है तो केवल धन के कारण होती है। अगर मीन राशि वालों के पास पैसा कम हो गया, या उनके जीवन साथी के पास अच्छा पैसा नहीं है, तो वो एक बड़ी वजह बनती है पैसा, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। अदरवाइज आमतौर पे मीन वालों का वैवाहिक जीवन बेहतर रहता है। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि मीन राशि है तो ढेर सारे पौधे गमले में लगाइए, या जमीन है तो जमीन में लगाइए। फूलों के पौधे हो तो बहुत ही अच्छा होगा, और उनकी अगर आप देखभाल करें तो आपका वैवाहिक जीवन सुंदर हो जाएगा। एक अतिरिक्त सलाह मैं आपको दे दूं, वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए मेरा स्वयं का अनुभव कहता है, और हमारी पुस्तकें, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करने से वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बनता है। शिव जैसा कोई पति नहीं हो सकता जिसने अपनी पत्नी की बात की रक्षा करने के लिए, अपनी पत्नी के सम्मान के लिए दक्ष यज्ञ में विध्वंस कर दिया, दक्ष का गर्दन काट दिया, और कितने सालों तक अपनी पत्नी के शरीर को लेकर के घूमते रहे। शिव जैसा पति असंभव है, और पार्वती जैसी पत्नी हजारों साल तपस्या की शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए। तो शिव और पार्वती आदर्श दंपति हैं, इसलिए शिव और पार्वती की पूजा करने से आमतौर पर वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है।